अब सबको जय मसीह। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज के सुबह परमेश्वर ने मौका दिया है आपके बीच में हम आ सकें। और मैं कहना चाहता हूँ ये शिक्षा जो है पास्टर कार्मेलो का है, तो उन्हीं का शिक्षा अनुवाद करने के लिए जा रहे हैं जो लोग हिंदी समझते हैं, ताकि उनके लिए फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ ये शिक्षा के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आशीष लाए। आमीन। आज की सुबह फिर से आप सभी को जय मसीह। और सभी लोग जो इस शिक्षा को सुनेंगे या देखेंगे जो वीडियो के द्वारा, प्रभु आपको भी आशीष करें। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आप अपने कीमती समय को निकालकर परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए आप समय को दिया है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीष करेगा और हम सभी को भी आशीष करेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज की सुबह आज का शिक्षा का जो विषय है ये है आत्मा में मजबूत होकर आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। फिर से कहना चाहता हूँ, आज का विषय ये है आत्मा में मजबूत होकर और आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। प्रभु की दया से मैंने ये विषय को एक शिक्षा के रूप में तैयार किया है, जबकि हो सकता है कि पूरा गहराई में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं की ओर हम ध्यान लगाएंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप ध्यान शिक्षा को सुने, ताकि आपको शिक्षा जो आपको साफ साफ समझ में आए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु आप सबको सहायता करे, ताकि शिक्षा जो है आपके आत्मा तक बस जाए। जब आप शिक्षा को सुनेंगे, शिक्षा के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगा और आप जरूर आशीषित होंगे। आप परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। निर्गमन की किताब 15 अध्याय का 3 वचन क्या कहता है? यहोवा योद्धा है और उसका नाम यहोवा है। फिर पढ़ता हूँ मैं, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। जिस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं वो एक योद्धा भी है और शांति का परमेश्वर भी है। अपने विरोधियों के विरुद्ध वो लड़ता है और शांति जो है अपने लोगों को देता है। अब में जितने लोगों ने बाइबल को पढ़ा है, आप मसीह है आप, तो आप ज़रूर देखे होंगे कि लड़ाइयों के बीच में चर्चा क्या हुआ है बाइबल में। आप देखेंगे इस संसार में कोई भी युद्ध होने से पहले एक आत्मिक युद्ध हुआ था आकाश मंडल में, जहाँ पे शैतान के विरोध में और उसकी जितनी भी सेना थे उस सेना के साथ जो है युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इस संसार में कोई भी युद्ध होने से पहले आकाश मंडल में जो है एक युद्ध हुआ था, आत्मिक युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है काफ़ी लंबा समय, काफ़ी पहले हुआ था। हम इसके बारे में नहीं जानते कब हुआ था, लेकिन हुआ था। और इस युद्ध में जो है शैतान और उसके चेले और इसका दूत जो है उसको नीचे गिरा दिया गया है, आकाश मंडल से नीचे गिरा दिया है। लड़ाई जो है दो राज्य के विरुद्ध जो है, स्वर्गीय राज्य और शैतान के राज्य के विरुद्ध जो लड़ाई है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा वो लड़ाई। अगर हम बाइबल को हम पढ़ते हैं, पुराने नियम को और हम पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे इज़राइल जो एक देश है, उस देश जो है बाकी अलग अलग देशों के साथ उन्होंने लड़ाई को लड़ा है। और ऐसा भी समय रहा जिस समय पर परमेश्वर ने इज़राइली की ओर से उन लड़ाई को लड़ा है, इज़राइलियों के विरोधियों के विरोध में। और उन दिनों में परमेश्वर एक अद्भुत तरीका से लड़ाई को लड़ता था और जीत जो है इज़राइलियों को देता था। और ऐसा समय भी रहा जहाँ पे इज़राइली जो है उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इज़राइली जो है जिस समय परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने पाप किया। इसी कारण पुराने नियम में जितने भी युद्ध होता था वो सारे के सारे युद्ध जो है या लड़ाई जो है शारीरिक लड़ाई था, कोई आत्मिक लड़ाई नहीं था वो। आज के समय में जो विश्वासी लोग जो लड़ाई को लड़ते हैं
ये लड़ाई जो है शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक लड़ाई है। वचन के मुताबिक अगर हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों की किताब 10 अध्याय का 3 वचन से लेके 5वां वचन तक, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करके हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इस जगह पे हम कह देते हैं कि प्रार्थना के द्वारा एक विश्वास का लड़ाई लड़ना है। प्रार्थना के द्वारा एक विश्वास का लड़ाई को लड़ने के बीच में बताया गया है। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास का प्रेयर आप करते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिस समय आप विश्वास का प्रार्थना करते हैं उस समय जो आत्मिक दुनिया में कुछ हलचल होती है। ये हलचल जो ये है कि आकाश मंडल में परमेश्वर के दूत और शैतान के दुष्ट आत्माओं के विरोध में एक लड़ाई होती है। जो मैंने अभी बोला है, लड़ाई हलचल होती है आकाश मंडल में परमेश्वर के दूत और शैतान के दुष्ट आत्माओं के विरोध में। इसके विषय हम देख सकते हैं दानियल की किताब 10 अध्याय में आप देखें तो आपको उस जगह आपको दिखाई देगा। और 13 में इस तरह से कहता है, इस 10वां अध्याय का अगर आप पढ़ते हैं इस जगह आप देखेंगे दानियल ने प्रार्थना किया था और वो जो है प्रार्थना में एक अपने लोगों के लिए दुआ मध्यस्थी की दुआ कर रहा था। ये इजराइली लोग जो है गुलामी में थे और दानियल भी उस जगह पे था गुलामी में। एक दिन फिर क्या हुआ, दानियल को एक भविष्यवाणी की एक किताब को मिला जिस जगह में जो है भविष्यवाणी का वचन लिखा हुआ था यिर्मयाह के द्वारा। वो भविष्यवाणी का वचन इस तरह से पढ़ा गया था, 70 साल के बाद परमेश्वर इजरायलियों को गुलामी से आज़ाद करेगी। जब दानियल को ये भविष्यवाणी की किताब मिला और उसको पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद में उसी वचन के अनुसार वो मध्यस्थी का प्रार्थना करने लगा परमेश्वर के आगे। दानियल उस वचन के अनुसार दुआ करने लगा, परमेश्वर के आगे आकर दुआ करता रहा ताकि परमेश्वर इजरायलियों को जो है उस गुलामी से आज़ाद करे। और हम वचन को हम पढ़ते हैं, इस जगह में इस तरह से लिखा है कि जिस समय दानियल दुआ कर रहा था पहला दिन ही उसका प्रार्थना का जवाब को दे दिया गया था और उसका प्रार्थना का जवाब जो है एक स्वर्गदूत के द्वारा लाया जा रहा था। जबकि ये जवाब दानियल का प्रार्थना का उत्तर या जवाब जो लेके आ रहा था वो स्वर्गदूत के द्वारा, और वो लाते समय उस स्वर्गदूत को जो है रुकावट डाला गया। उस स्वर्गदूत जो दानियल का प्रार्थना का जवाब को ला रहा था उसको रुकावट डाला गया उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो आकाश मंडल में वो शासन कर रही थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने और एक स्वर्गदूत को भेजा जिसका नाम था माइकल। स्वर्गदूत का नाम था माइकल। क्योंकि वो एक लड़ाकू था, उसने आकर उन दुष्ट आत्माओं से उस स्वर्गदूत को आज़ाद किया ताकि वो जो दानियल का जवाब जो है जो दिया गया था वो जवाब जो दानियल तक लाया जाए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु माइकल जो मुख्य प्रधान में से है वही मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो हम यहाँ में देखते हैं कि स्वर्गदूत और दुष्ट आत्मा के बीच विरोध में एक लड़ाई हुआ और जगह पे हम देखते हैं जो जवाब दानियल का प्रार्थना का जवाब लेके आ रहा था उस दूत को मदद करने के लिए माइकल जो स्वर्गदूत उसको भेजा गया है। हम क्या देखते हैं कि विश्वास का प्रार्थना जो दानियल ने किया वो इतना ज़्यादा ताकतवर था, शक्तिशाली था
क्या देखते हैं कि विश्वास से किया गया प्रार्थना इतना ज़्यादा सामर्थ्य था, परमेश्वर ने इसके लिए स्वर्गीय दूतों को भेजा ताकि वो जवाब जो रुकावट बन के रखा था, रुकावट बना हुआ जवाब लाते समय जो रुकावट आई थी उस रुकावट को हटाने के लिए, क्योंकि दानियल ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया था। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, विश्वास का प्रार्थना या विश्वास के साथ किया गया प्रेयर जो है बहुत ज़्यादा असर है। विश्वास से किया गया जो प्रेयर दानियल ने किया है, और इसके साथ हम क्या देखते हैं कि उसके लिए कहता है एक युद्ध छिड़ गया आकाश मंडल में। और भी हम जबकि देखते हैं परमेश्वर का वचन, तो हम देखते हैं दाऊद के विषय में बोला गया, और दाऊद तो क्या था, एक लड़ाकू था। वो हाँ कहता है वो एक योद्धा था। दाऊद ने जितनी भी लड़ी है उन लड़ाइयों के द्वारा मानो ऐसा अनुभव हुआ है, हाँ अनुभव हो चुका था लड़ाइयों का। वो जो कहता है एक ऐसा जीतने वाला एक योद्धा बन के जिया। जो लड़ाइयाँ दाऊद ने लड़ी हैं और जीता है, और उसके कारण जो इतना ज़्यादा अनुभवकारी, इतना ज़्यादा वो अनुभवकारी बन चुका और इतना शक्तिशाली योद्धा बन के निकला है, और बाकी जो अन्य देश जो है इनसे लड़ने के लिए डरता था। विश्वासियों के जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार का लड़ाइयों को लड़ना पड़ता है। उन लड़ाइयों के दौरान उस लड़ाइयों का अनुभव के कारण वो विश्वासी जो है एक अच्छा योद्धा बन जाता है। तब जाकर वो विश्वासी जो है शैतान के राज्य के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। आप जानते हैं विश्वासी जो दुआ करने वाला विश्वासी जो है वो शैतान के राज्य के लिए मानो शैतान के राज्य के लिए एक डर पैदा करता है। शैतान उन विश्वासियों को डरता है जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के आगे घुटना टेकता है। शैतान उस विश्वासियों को डरता है जो पूरी तरह से वचन से भरा हुआ है, जो दुआ करता है, जो परमेश्वर के आगे घुटना टेक कर विनती करता, दुआ करता, उस प्रकार के विश्वासी से शैतान जो है डरता है। प्रेरित पौलुस के द्वारा जो कि पत्री इफिसी कलीसिया को लिखा गया है, उसके अंतिम में हम देखते हैं कि पौलुस इफिसी की विश्वासियों को ये हौसला दे रहा था ताकि प्रभु में मजबूत बनने के लिए। प्रेरित पौलुस के द्वारा इफिसी की विश्वासियों को ये साहस दे रहा था, उत्साह दे रहा था कि प्रभु में मजबूत बने रहें और विश्वास में मजबूत बना रहे, और परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेने के लिए, हथियारों को डालने के लिए बोला गया है। प्रेरित पौलुस के द्वारा इफिसी की कलीसिया को बोला गया है सारे हथियारों को डालने के लिए। ये इन लोगों से निवेदन नहीं किया है बल्कि ये हुक्म दिया गया है सारे हथियारों को बांध लो या डाल लो। इसलिए बोला गया है कि सारे हथियारों को डाल लो ताकि शैतान के विरोध में, शैतान के युक्तियों के विरोध में लगातार लड़ाई को लड़ सके और लड़ाई को जीत सके। हम देख सकते हैं इफिसी किताब 6 अध्याय का 10वां वचन से लेकर 18 तक उस जगह में हथियारों के विषय में बोला गया है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें देखते हैं कि प्रभु की शक्ति में बलवंत होने के लिए बोला गया है। हम देखते हैं कि ये प्रभु के बाहर नहीं है लेकिन ये प्रभु में है। अगर आप प्रभु में मजबूत होना चाहते हैं तो आप जो है कहता है प्रभु में होना होगा। अगर आप चाहते हैं मसीह में मजबूत होने के लिए या मजबूत होने के लिए तो आपको सबसे पहला मसीह आपके अंदर होना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि आपको यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपनाना होगा। इसका अर्थ यह है आप बिना मसीह का कोई भी आत्मिक युद्ध को नहीं लड़ सकता। यहाँ बोला गया कि मसीह की शक्ति में है ना, प्रभु की शक्ति में बलवंत होने के लिए। या मैं नहीं बोल विश्वासियों के शक्ति के विषय में, विश्वासियों की ताकत के बारे में नहीं बोला है बल्कि मसीह का, वो ताकत भी है परमेश्वर का ही है। इफिसी किताब 6 अध्याय का 11 वचन को हम पढ़ेंगे। अभी 10 हमने पढ़ लिया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी हम क्या देते बोला गया सारे हथियार को बांधने के लिए। और 12वां वचन में कहता है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अंधकार से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसी कारण सारे विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, हम जो है किसी इंसान से नहीं लड़ते। हमारा लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, बल्कि हमारा लड़ाई जो है उस आत्मिक दुष्टता, हाँ कहता उस आत्मिक सेनाओं से है, उन दुष्ट आत्माओं से हमारा लड़ाई है। और 13वां वचन में ऐसा कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और 14 को हम देखेंगे, इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता के झिलिम पहनकर, जबकि इस वचन को हमने पढ़ा इसलिए लिखा है कि सत्य से अपने कमर कस लो। तो सत्य क्या है? सत्य जो हम देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना किताब 14 अध्याय का छठा वचन में कि यीशु ने कहा, मैं जीवन में मार्ग में सत्य हूँ। यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमर सत्य से कसा जाए, तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में यीशु मसीह का होना जरूरी है। और धार्मिकता के झिलिम पहनकर बोला है। धार्मिकता का झिलिम क्या है? और हम देखते हैं बाइबल में इस तरह से कहता है, यीशु मसीह के लहू के कारण विश्वासी जो है, विश्वासियों को धर्मी किया गया है। यानी कि विश्वासी अभी धर्मी हैं यीशु मसीह के लहू के कारण। जबकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है, तभी जाकर यीशु के लहू ने हमें धोकर शुद्ध किया और हमें धार्मिकता पहना दिया है। अभी हम और आप धार्मिकता है, हमारा छाती जो है धार्मिकता से, यीशु मसीह का धार्मिकता से ढका हुआ है। और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, विश्वासी हर समय तैयार रहना चाहिए मेल मिलाप का, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। इसका अर्थ ये भी है, विश्वासी जो है सुसमाचार का जूता पहन लेना ज़रूरी है, ताकि जब भी जाए, जहाँ भी जाए, वो यीशु मसीह का शुभ संदेश को प्रचार कर सके और सुख शांति का प्रचार कर सके। और हम देखते हैं शांति का सुसमाचार, यानी कि शांति के राजा यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। और हम 16 को हम देखते हैं, इस तरह से कहता है, और इन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो। इसी कारण हमारे पास हमें जो है विश्वास का ढाल लेना ज़रूरी है। यही कारण है कि हम विश्वास का ढाल को लेना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि बहुत बार जो है हमारे विश्वास के ऊपर हमला होता है। इस हमला से बचने के लिए हर एक विश्वासी को चाहिए कि हमें विश्वास का ढाल लेकर वो खड़ा रहे और हमारे विश्वास को भी परखा जाएगा। और बाइबल में एक जगह में इस तरह से लिखा है, जब एक बार परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आता है और उस समय परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तुम्हारा इनाम हूँ और मैं तुम्हारा ढाल हूँ। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपका ढाल है। हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपका ढाल है, परमेश्वर मेरा ढाल है। और 17 को हम पढ़ेंगे, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बोला गया है कि उद्धार का टोपी पहन लो। इसका अर्थ क्या है कि हमें याद दिलाना चाहिए, अपने आप को भूलना नहीं चाहिए कभी भी कि हमने दोबारा जन्म पाया है और हमारा आत्मिक उद्धार हुआ है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है, उसी दिन ही आपको जो उद्धार का टोपी दे दिया गया है। मानो आपके जीवन में ऐसा कभी संकोच हो सकता है कि अरे मैंने यीशु को अपनाया है नहीं, मेरा दोबारा जन्म हुआ है नहीं। वही समय आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस दिन को याद करें जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है। उस दिन को स्मरण दिलाना, याद कराना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में ऐसा परिस्थिति आ सकता है जबकि शैतान आपके जीवन में एक प्रकार का संकोच को डालेगा, डाउट को डालेगा कि क्या सचमुच आप यीशु मसीह में हैं, क्या आपने उद्धार को पाया है। इस तरह का संकोच का शब्द लाएगा आपके जीवन में, सोच विचारों में लाएगा। और जबकि आपको ये पक्का है कि आपने यीशु मसीह को अपनाया है, तौबा कर लिया है, तो फिर तो क्या है कि आप जान लीजिए कि उद्धार का टोपी आपके पास है।
और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इसका अर्थ है कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे परमेश्वर का वचन को हमें साथ में ले जाना जरूरी है। वो सारा हथियार बोला है, वो सारा हथियार में ये जो है, ये तलवार भी जो है इसमें है, इसमें जोड़ा गया है। और बोला कि आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा के तलवार के द्वारा शैतान के उन सारे आत्मिक दुष्आत्मा के सामर्थ्य को जो है हम काटते हैं। 18 में हम देखते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बोला गया इस जगह पे कि हर प्रकार का हथियार जो है, सारा हथियार परमेश्वर का बांध लो और हर प्रकार का प्रार्थना करना ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों के लिए विनती प्रार्थना करना ज़रूरी है बोल के बोला गया है इस वचन में। और हम जबकि इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, हम इस विषय में हम देखते हैं सारा हथियारों के विषय में, और हम देखते हैं कि परमेश्वर केवल इतना ही हथियार नहीं दिया है आत्मिक चीज़ों के विषय में। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक चीज़ों को दिया है ताकि हम आत्मिक युद्ध कर सकें। परमेश्वर ने हमें सारे हथियार को दिया है बांधने के लिए, पहनने के लिए, और उस आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए प्रभु ने हथियार हमें दिया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 2 कोरिन्थियों की किताब 10 अध्याय का 3 से लेकर 5वां पद तक। 3 वचन में कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर ने हमें उन सारे कवच को दिया है और लड़ने के लिए हथियार भी हमें दिया है। और ये जो है, ये हथियार जो है हमें क्या करता है, इस हथियार के द्वारा हम लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं। ये लड़ने के लिए भी है, बचाने के लिए भी इस्तेमाल है ये हथियार। अगर ये कवच और हथियार महत्वपूर्ण नहीं होता, मैं विश्वास करता हूँ अपोस्तल पौल जो है इस जगह पे नहीं बोला होता, इन हथियारों के विषय में सिखाया नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता कि हर रोज के जीवन में किस प्रकार का लड़ाई आप लड़ते हो, किस प्रकार के लड़ाई को आप लड़ रहे हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि बीमारी से आप लड़ रहे हो, ये भी हो सकता है कि बीमारी आपको हर प्रकार दबाती है, या हो सकता है कि मानो कमी घटी जो है आपके जीवन को दबा रही है, उससे आप लड़ रहा है। या हो सकता है कि आप वो लड़ाई को लड़ रहा है जो आप जिससे प्यार करते हैं, आपका घर परिवार में से कोई है, अब तक प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए, उसके लिए आप लड़ाई को लड़ रहा है। या आप ये लड़ाई को लड़ रहा है, घर परिवार के बीच में संबंध सही नहीं हो रहा है, रिश्ता सही नहीं हो रहा है, उस रिश्ता को सही करने के लिए लड़ाई को लड़ रहा है। या आप में से कुछ नौजवान जो है अपने शादीशुदा जीवन में आने के लिए लड़ाई को आप लड़ रहे हैं। ये किसी भी प्रकार का लड़ाई हो सकता है, किसी भी प्रकार का लड़ाई हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, चलिए हम वो काम वो करेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है करने के लिए, और परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होंगे। वचन हमें इस तरह से कहता है याकूब किताब 4 अध्याय का 7वां वचन में कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। सबसे पहले जो है हमें परमेश्वर का अधीन हो जाना है अपने आप को, और इसके बाद जाकर हम शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करते हैं फिर तो आप कहता है सामना नहीं कर सकते शैतान का, या उन परिस्थितियों का जो आप जिससे आप लड़ रहे हैं, जो लड़ाई आप लड़ रहा है उसको आप हरा नहीं सकेंगे आप। और जब अपने आप को आप परमेश्वर के अधीन कर लेते हैं, उन चीज़ों से लड़ते हैं जो आपका लड़ाई है। मैं कहना चाहता यीशु मसीह के नाम से, और शैतान और दुष्ट आत्मा जो हट जाएगा आपके जीवन से, निकल जाएगा। हो सकता है कि
पिछले दिनों में कुछ लड़ाई को आपने जीता है, जीत लिया है, लेकिन भूलना नहीं कि आपका लड़ाई खत्म नहीं हो गया अभी। हाँ, हो सकता है कि पिछले दिनों में कुछ लड़ाई को आपने जीत लिया है, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लड़ाई अब तक खत्म नहीं हो गया है, लड़ाई बाकी है, लड़ाई चल रहा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मजबूत बना रहे। हम कमज़ोर नहीं बन सकते, हम कमज़ोर नहीं हो सकते इस आत्मिक लड़ाई में। जबकि हम आत्मिक लड़ाई में हैं, हमें कमज़ोर होना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें उन कवच को नहीं उतारना है, उन हथियारों को छोड़ नहीं देना है जो लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए, लड़ने के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। क्यों मैंने बोला है कि हमें उस कवच को या हथियार को नहीं उतारना है? क्योंकि आपको अगले लड़ाई के लिए चाहिए। हाँ, लड़ाई के लिए, लड़ाई अभी बाकी, उस लड़ाई के लिए आपको उन हथियारों को पहने रहना पड़ेगा। जबकि साधारण में क्या होता है, जबकि मानो कोई एक आत्मिक लड़ाई को जीत लिया है, तो उस लड़ाई के बाद आप मानो कि आप विश्राम करना चाहता है। हाँ, मानो कि आप आनंद बनाना चाहता है। अच्छा है, आनंद बनाना चाहिए, खुशी बनाना चाहिए। साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो कवच हमने पहना है, जो हथियार हम इस्तेमाल करते हैं लड़ाई में, उसको जो है हम अपने ओर से दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा विरोधी है, हमारा विरोधी शैतान है, वो हमेशा देखता है, ताकता है कि कब मौका मिले उसको फाड़ डालने के लिए कोशिश में, इंतजार में रहता है। कोई भी इंसान जिस समय वो उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को अपने जीवन में अपना लेता है, उस समय क्या होता है कि वो जो कहता है अपने आप से ये कहता है, सारा कहता है परमेश्वर का सेना में शामिल हो जाता है। वो उसी समय वो एक आत्मिक योद्धा बन जाता है यीशु मसीह में। इसीलिए उसको चाहिए कि वो परमेश्वर के सारे कवच को पहन ले और सारे हथियार को उठा ले। केवल उतना ही नहीं, उसको जानना पड़ेगा कि ये भी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। जहाँ सारा लड़ाई का सारा हथियार को पहन लिया है, कवच को पहन लिया है, हथियार उठा लिया है, अभी चाहिए उसको कि यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को ढाकें। और ऐसा ही होने पाए, यीशु मसीह का लहू जो है हम सभी को ढाके रहें। और उससे और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो है किसी आत्मिक पिता के अधीन में होना ज़रूरी है। बेशक हो सकता है कि आपके पास में साहस है, आप निडर हैं, साहस है आपके पास में, आप लड़ने के लिए जा सकते हैं और आपने सारे कवच को पहन लिया है, सारे हथियार को उठा लिया लड़ने के लिए। अपने आप, हाँ, आपके ऊपर में यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको ढका गया है और आप जो है आत्मिक पिता के अधीन में हैं। तब आपके पास में वो साहस या हौसला होगा वो आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए। तब क्या होगा कि आप पूरी तरह से आप साहसी होगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए। कोई भी जो कहता है कि सिपाही लोग जो है ना, वो जो क्या कसरत करता है, हर रोज के जीवन में वो कसरत करता है। अगर ये शारीरिक सिपाही लोग कसरत करता है, आत्मिक सिपाही जो है, आत्मिक योद्धा है, उनको भी कसरत करना पड़ता है। तो ये अर्थ है कि हमें प्रार्थना करना है, बिना निरंतर प्रार्थना, निरंतर जो हम प्रार्थना करना चाहिए, बिना रुके। हमें वचन की ओर ध्यान देना चाहिए, वचन को अध्ययन करना चाहिए और उपहास करना चाहिए और विश्वासियों के साथ संगति होना चाहिए, फेलोशिप होना चाहिए, ताकि विश्वासी जो है मजबूत हो जाए। कोई भी शारीरिक जो है सिपाही जो है वो क्या करता है, वो कसरत करता है, तभी जाकर वो पूरी तरह से तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है वो लड़ाई को लड़ने के लिए। उसी तरह से और आत्मिक सिपाही भी जो है ना, जो कि विश्वासी लोग हैं, अगर वो भी कसरत करता है, आत्मिक कसरतों को करता है, वो भी पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगा आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए। एक शारीरिक सिपाही जो है, जो दिखाई देता है ना, जो दिखाई देता है उसके साथ वो लड़ता है, लेकिन आत्मिक जो है योद्धा जो है वो क्या करता है, जो उससे लड़ता है जो दिखाई नहीं देता। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा एफिसी किताब 6 अध्याय का 12 वचन, जहाँ में कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
हम क्या देखते हैं, अंधकार के सेना जो है ना, ये सारा जो कहता है उसको दिखाई नहीं देता। ये आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में हैं, और आप और हम विश्वासी होने के नाते हमें इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये एक आत्मिक सेना है, इसके विरोध में हमें लड़ना है। जबकि ये आत्मिक सेनाएं हैं और हम भी जानते हैं कि आप और हम भी एक आत्मिक है, इसी कारण हमें इस आत्मिक लड़ाई को लड़ना चाहिए। और हम जब इस आत्मिक लड़ाई को हम जब लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए, ये नहीं कि सारा का सारा जो परेशानी है, सारा का सारा जो तकलीफ जो है, ये जो है केवल दुष्आत्माओं की वजह से ही होता है, ऐसा नहीं है। फिर से कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि हर एक समस्या का कारण जो है दुष्आत्मा है, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए, कुछ किसी के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में कुछ समस्या, क्या तकलीफें जो आती है, समस्या जो आती है, शायद हो सकती है दुष्आत्माओं के कारण भी आती है। क्योंकि शैतान जो दुष्आत्माओं को भेजता है ताकि विश्वासियों को हमला करने के लिए, विश्वासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्यों विश्वासियों के जीवन में हमला करने के लिए भेजता है? कारण ये है ताकि विश्वासियों को विश्वास में कमज़ोर करा दे, उनका विश्वास को पूरी तरह से हिलाने के लिए। जब विश्वासी विश्वास में कमज़ोर हो जाता है तो वो कहता है प्रभु में बना नहीं रहेगा, वो तब फिर क्या होगा, वो भाई या बहन जो है प्रभु से दूर होकर संसार में वापस चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास में आत्मा का परख होना चाहिए। इसी कारण ज़रूरी है कि हमें जहाँ पहचान होना चाहिए, आत्मा का परख होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक विश्वासियों से हम जो है एक दूसरे से नहीं लड़ना है, किसी विश्वासी से नहीं, या किसी इंसान से नहीं लड़ना है। अगर मान लीजिए किसी के द्वारा आपको ठेस पहुंचाया गया, आपको दुख पहुंचाया गया है, फिर भी याद करना कि आपका लड़ाई जो है किसी इंसान के साथ नहीं है। और मान लीजिए कोई आपके बीच में बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, फिर भी आप उस इंसान से नहीं लड़ना है। आपको जानना पड़ेगा, कहता उसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर, उस आत्मा को लड़ना है, उस आत्मा को बांधना है, उसको निकालना है। आप उस आत्मा को परख कर उस आत्मा का नाम लेना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बीमारी का हो, या मानो कोई कैंसर का बीमारी हो, आपको यीशु मसीह के नाम से कहना है कि कैंसर के आत्मा, तेरे कामों को यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ। और आपको उस आत्माओं को हुक्म देना है कि उसके शरीर से, उसके जीवन से निकल जाए, ताकि दोबारा वापस नहीं आने के लिए हुक्म करना है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा का सारा समस्या जो विश्वासियों के जीवन में जो है ये दुष्आत्माओं के कारण ही है, ऐसा नहीं है। कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है विश्वासियों के जीवन में जो सामना करना पड़ता है, उसके कारण हो सकता है कि दुष्आत्मा है। इसी कारण मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मानो आप बीमार है तो आप जस्ट को बाइंड करेंगे, बहस को कहता है वहाँ बांधेंगे, उसको हकारेंगे, हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आपको चाहिए कि तभी जाकर आपको परखना पड़ेगा। जरूर है कि आपको उसको अच्छी तरह से आपको पहचानना पड़ेगा, आपका बुद्धिमान होना ज़रूरी है, परखना ज़रूरी है। जबकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, एक विश्वासी होने के नाते हैं मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ, जबकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, याद करना डॉक्टर जो है परमेश्वर का हाथ का एक हथियार की तरह है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देगा, आपको इलाज करेगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, एक विश्वासी होने के नाते आपके दिल के गहराई में ये होना चाहिए कि चंगाई करने वाला जो है मसीह है, यीशु मसीह है। हाँ, मैं जानता हूँ चंगाई करने का इच्छा प्रभु का है, प्रभु चंगाई करना चाहते हैं और चंगाई आप जरूर होंगे चंगाई। लेकिन आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर में जाने से पहले इस तरह से दुआ करें कि प्रभु मैं जो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ उस डॉक्टर को बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वो जो मुझे ट्रीटमेंट करे, मेरे इलाज करें, ताकि वो मुझे सही प्रकार का दवा दे सके, सही प्रकार का इलाज कर सके मेरे ऊपर। सभी विश्वासियों का एक दुश्मन जो है वो दुश्मन है शैतान, और वो हमारा पीछा करता है ताकि वो हमें पकड़ ले और हमें फाड़ डाले, वापस फिर उसके पास ले जाने के लिए। इस तरह से
शैतान जो है विरोधी है, परमेश्वर का विरोधी है, हम विश्वासियों का विरोधी है, दुश्मन है हमारा। और दूसरा जो है दुश्मन जो है अभी वर्तमान में सारा संसार का दुश्मन जो बना हुआ है वो है कोविड-19। और ये दुश्मन जो है अभी बहुत सारे संसार के बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर में हमला किया है और हजार लोग जो है इस बीमारी के कारण जो है मर भी गए। और ये बीमारी जो है कहता है दिखाई नहीं देता है उसको। बेशक ये जो है बीमारी जो है जिसको हम अपने शरीर की आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ चलिए हम विश्वासी होने के नाते हम इस बीमारी के विरोध में ये शैतान के विरोध में हम लड़े। और जबकि मैंने ये बोला इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सरकार का व्यवस्था को उल्लंघन करें, उनके विरोध में हम चले, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बल्कि मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो उसको देख रहे सुन रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी है कि हम जो सरकार की ओर से जो भी कानून व्यवस्था बनाया गया है उसका हम पालन करें। मैं सारे विश्वासियों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, साहस देना चाहता हूँ। चलिए हम सभी लोग मिलकर इस वायरस के विरोध में हम लड़े, जो कि आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है लड़ने के लिए। और हम देखते हैं मत्ती किताब 18 अध्याय का 18 वचन में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं अपने मन में ये महसूस करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ये समय है हर एक विश्वासियों के लिए। चलिए हम जो है इस आत्मा के विरोध में, इस बीमारी के विरोध में जो है हम एक लड़ाई को छेड़े, हम इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसी कारण जो हमें आक्रमण करना होगा, हमें लड़ना होगा इस वायरस के विरोध में। और मैं ये महसूस करता हूँ कि हर एक विश्वासियों के लिए ये सही समय है कि खड़ा होकर लड़े वो लड़ाई को जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, उस अधिकार को लेके इस आत्मिक लड़ाई को लड़े। यीशु मसीह ने ही कहा है जो कुछ तुम संसार पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ संसार पर तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। और विश्वासी होने के नाते इस वायरस का जो बर्बादी करने वाला काम है उस काम को हमें बांधना होगा यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ हमें दुआ करना होगा ताकि जल्द से जल्द कहता है कि और ज़्यादा अच्छा रिकवरी होने लगे, लोग जो है तंदुरुस्त होने लगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमने न्यूज़ के द्वारा देखा है बीमारी तो बढ़ रहा है, लेकिन कहता है कि लोगों का चंगाई को पाने वाला लोग तंदुरुस्त भी हो रहे लोग। इसी कारण मैं सभी विश्वासियों से ये निवेदन करता हूँ दुआ कीजिए ताकि और लोग जो है और बहुत सारे लोग अच्छे हो जाए। और लड़ना भी है इस बीमारी के विरोध में यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे ऊपर में हमारे जीवन में सुरक्षित है। और जिस तरह प्रभु का वचन कहता है दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 9वां वचन में कहता है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर जो है आपको रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, इस वायरस से बचाएगा और भी विपत्तियों से प्रभु बचाएगा। मैं कहना चाहता हूँ डरना नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन आप जो कहता है इस युद्ध को लड़ना है, इस लड़ाई को लड़ना है, आत्मिक लड़ाई को। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार का बनाया हुआ कानून व्यवस्था को भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनके विरोध नहीं करना चाहिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 3 में, तो हम पढ़ते भजन संहिता 91 का 3 में हम देखेंगे, वो तुझे बेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास वो प्रभु है जो हमें रक्षा करता है, हमें बचाता है। आपको भी धन्यवाद होना चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि वो परमेश्वर आपका परमेश्वर जो आपको भी बचाता है। इसी कारण डरना नहीं है इस वायरस के विरोध में, इस महामारी के विरोध में लड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम से हमें शैतान का ये बर्बादी करने वाला ना, जो कि वायरस के द्वारा जो बर्बादी आता है, इस बर्बादी करने वाला आत्मा को बाइंड करना है, इसको बांधना है ताकि वो और ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके।
और हम मसीह के विश्वासी होने के नाते, दोबारा जन्म पाए हुए विश्वासी के नाते, और हम एक आत्मिक सिपाही होने के नाते, तो हमें 3 प्रकार का लड़ाई अपने जीवन में हमें लड़ना पड़ता है, जो कि हमारा मन है और हमारा ये जुबान है और हमारा दिल है। अब जानते, शैतान जो है हमेशा हमारे इस मन के ऊपर में वो हमला करता रहता है। अब जानते, शैतान जो है हमारे मन के ऊपर में हमला करते रहता है, और हमारा ये मन जो है लड़ाई का एक जगह है, जबकि हमारा मन जो है या हमारा सोच विचार जो एक लड़ाई का मैदान बन जाता है, और इसके ऊपर में बहुत सारा लड़ाई होती रहता है। हर रोज़ हमेशा लड़ाई होता है। कभी कभी अपने जीवन के विषय में गलत सोचना, या किसी विश्वासियों के विषय में गलत सोचना, ये जो है हमारा मन में होता है ये लड़ाई। तभी चाहिए कि जब इस तरह का गलत सोच विचार हमारे मन में, हमारे विचारों में आता है, तो हमें डांटना है उसको, यीशु मसीह के नाम से हमारे मन से निकालने के लिए हुक्म करना है। या काफ़ी बार जो है इस वायरस के विषय में या महामारी के विषय में सोचते रहते। मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं इस महामारी के विषय में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा ना होने पाए कि ये जो है ये सोच विचार इस वायरस के ऊपर में या महामारी के ऊपर में आपके दिल दिमाग के ऊपर हावी ना हो जाए। आपको कहना है कि आपके मन में से ये जो कहता है, जो सोच विचार ये वायरस के विषय में, महामारी के बीच में, इसको कहना निकाल जाने के लिए निकालना ज़रूरी यीशु मसीह के नाम से है। और दूसरा ये है कि लड़ाई का मैदान जो है हमारा मुंह भी है, क्योंकि इस मुंह के द्वारा काफ़ी बार जो है हम दूसरे के लिए गलत वचन को बोलते हैं। तो इसी कारण जो ये भी हमारा एक लड़ाई का मैदान है, हमारा ये मुंह। या काफ़ी बार हम बात करते रहते इस वायरस के विषय में, महामारी के विषय में हम चर्चा करते रहते हैं। और दिल, काफ़ी बार जो कहता है, इस दिल में जो है मानो दिल से जो है हम परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा को भी काफ़ी बार हम जो संकोच करते हैं, इसको हम डाउट कर लेते हैं। काफ़ी बार जो है हम डर जाते हैं, डर के बीच में कहते हैं मैं डरता हूँ, हम डरते हैं इस वायरस से, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ जो कि हमारे जीवन का जो कहता है लड़ाई का मैदान जो है हमारा मन है और हमारा मुंह है और हमारा दिल है। हमें लड़ना चाहिए, हमें लड़ना होगा, आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। और इसी विषय में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दाऊद जो एक चढ़वा था, एक बहुत बड़ा एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण होगा इस समय के लिए। शायद आप मुझसे पूछेंगे कैसे वो दाऊद कैसे अच्छा एक उदाहरण होगा अभी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दाऊद जो एक लड़ाई के मैदान में था, और उसके जीवन में इस 3 एरिया में, 3 हिस्सा में लड़ाई हुआ। दिल दिमाग में, दिल में, और उसके बाद में मन में और मुंह के द्वारा। और जिस समय दाऊद जो है गोलियत से लड़ने के लिए गया, सबसे पहले तो उसके मन में उसने ये जान लिया कि मैं इसको जीत सकता हूँ। और मुंह के द्वारा उसने ये कहा सोल राजा को, मैं इस फिलिस्ती को मैं मार सकता हूँ, हरा सकता हूँ। जबकि सोल राजा के द्वारा उसको डराया गया था, लेकिन फिर भी दाऊद जो है अपने मुंह के द्वारा सही चीज़ को अंगीकार किया है उसने। और उसके दिल में कोई डर नहीं था गोलियत को लेके, बल्कि उनके अंदर पूरा एक भरोसा था कि इस गोलियत को मैं मार सकता हूँ, हरा सकता हूँ इसको। और अंत में हम क्या देखते, दाऊद जो कहता है कि वो गोलियत को मार गिराया, क्योंकि कहता उसके दिमाग में वो जीत लिया था, उसके अपने मुंह के अपने मुंह के ऊपर में उसे जीत पाया, और अपने हृदय, अपने दिल में भी उसने जीत लिया था। इसी कारण उसने इन तीनों हिस्सा में लड़ाई को जीता है दाऊद। इसी कारण सभी विश्वासी से मैं कहना चाहता हूँ, और अगर आप आत्मिक लड़ाई में हैं और आत्मिक लड़ाई को जीतना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप ये 3 कामों को कीजिए, 3 हिस्सा में लड़ाई को जीतिए। आपको हार के बारे में सोचना नहीं, हार के बारे में बोलना नहीं, और हार के बारे में दिल में किसी प्रकार का जगह नहीं देना है। तभी जाकर आपका आत्मिक जीवन में, आत्मिक लड़ाई में आप जीतेंगे। और इस समय मैं मुंह के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुंह के लिए हमारा मुंह जो है उसको सावधानी से हम इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ये मुंह जो है या तो प्रभु के द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है, या तो आत्मा के द्वारा नियंत्रण किया जाता है।
बाइबल हमसे ये कहती है कोई भी इंसान जो अपने इस जुबान को जो है लगाम नहीं लगा सकता है, क्योंकि काफ़ी बार हम बोलना कुछ चाहते हैं, कुछ और बोल देते हैं हम। क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि वचन कहता है कोई भी इंसान जो है अपने जुबान को जो है लगाम नहीं लगा सकता। केवल वही जिसने इस जुबान को बनाया है वही इसको नियंत्रण कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। हम देखेंगे याकूब की किताब 3 अध्याय का 8 से लेकर 10 तक में, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता, वो एक ऐसे बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक बीज से भी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ना कि हमारा ये जुबान को और अपना कहता है कि है ना, जैसे मुंह और जुबान को हम कभी भी कहता है शैतान को कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई विश्वासी भाई बहन जो है अपने जीभ को और अपनी जुबान को जो है शैतान को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हर रोज़ के जीवन में इसको हमें शुद्ध करना ज़रूरी है। हमें ये करना चाहिए ताकि परमेश्वर इस हमारे जीभ के ऊपर में और हमारे जुबान के ऊपर में परमेश्वर नियंत्रण करें, और हमें इस तरह से प्रयास करना है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 141 का 3 वचन में, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। और मैं दिल के बीच में थोड़ा कहना चाहता हूँ, नीति वचन किताब 4 का 23 के मुताबिक से, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसी कारण अब अपने दिल को जो है परमेश्वर को देना चाहिए, और हम जो कहता है इसको रक्षा करना ज़रूरी है इसको। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपना दिल को जो है पूरी तरह से रक्षा करें, क्योंकि शैतान जो है इस दिल के ऊपर में हमला करने के लिए वो कोशिश करता रहता है। जिस समय शैतान अगर हमारे दिल के ऊपर में कब्जा कर लेता है, वो जानता है संपूर्ण शरीर को ही वो पालेगा। जबकि मैंने बोला परमेश्वर और शैतान के बीच में जो लड़ाई होता है, लड़ाई और उस लड़ाई का जो कहता है इनाम जो है मनुष्य का दिल है, वो दिल को पाना चाहता है। जबकि लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, लड़ाई चल रहा है परमेश्वर और शैतान के विरोध में, और विश्वासी और शैतान के विरोध में लड़ाई चल रहा है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, और इस बात को नहीं भूलना चाहिए जिसका प्रभु का वचन कहता है, 1 यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 8वां वचन में कहता है, परमेश्वर का पुत्र संसार में इसलिए आया है ताकि शैतान को हराने के लिए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। यीशु इस संसार में इसलिए आया ताकि क्रूस के द्वारा शैतान के हर एक कामों को नष्ट कर डाले। और यीशु मसीह ने हमारे सारे दुश्मन के ऊपर में और जीत को हासिल किया है। यही कारण है हमें डरना नहीं चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कोलोसी किताब 2 अध्याय का 15 वचन में, हम देखते हैं कोलोसी किताब 2 अध्याय का 15 वचन में इस तरह से कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम लड़ाई को जीतें, तभी जाकर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है, हमारा सहायता के लिए हमें दिया है। हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है, और हमें यीशु मसीह का लहू को दिया गया है, और यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया है, ताकि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सके एक हथियार के रूप में शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए। और हमारे पास में मुंह की गवाही है, हमारी गवाही है, वो गवाही ये है कि जो कुछ यीशु मसीह ने किया है उसके विषय में। और हमारे पास में लड़ाई का हथियार हमारे पास में है, और सारे कवच हमारे पास में, पवित्र आत्मा हमारे पास में है, हमारे साथ में है। वो सारा चीज़ हमें दिया गया है ताकि हम लड़ाई को लड़ने के लिए। और इस बात को ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे ऊपर में एक आत्मिक परमेश्वर या एक आत्मिक पिता दिया, आत्मिक अगुवाई दिया है।
यही कारण है हम लड़ाइयों को जीत सकते हैं, क्योंकि हमें विजय किया गया है। हम जो है जीवन से बढ़कर हैं। मेरे ये दुआएं हैं ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाए, ताकि हर रोज के जीवन में आत्मिक लड़ाइयों को जीतने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कि हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि वही पवित्र आत्मा हमें सिखाए हर रोज का लड़ाइयों को कैसे लड़े और लड़ाई को हम जीते। परमेश्वर हमें, ताकि हम विजय बनकर लड़ाई को जीते, आत्मिक लड़ाई को हर रोज के जीवन में आत्मिक लड़ाई को हम जीतते रहे। जिसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 144 का 144 का वर्स 1 और 2 को हम देखेंगे। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। ये दाऊद का प्रार्थना है और इस समय मैं हम सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम और आप जो है जीवन से भी बढ़कर हैं। हम हारे हुए इंसान नहीं, बल्कि हम जीवन से बढ़कर है इस लड़ाई में। अगर परमेश्वर हमारे ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरोध कर सकता है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन ठहराया है। अभी हम जो है जीवन से आगे लड़ना है। हमें जीवन में होकर लड़ाई को जीतते रहना है। हमारे विरोधी हमारे विरोध में एक फ्लड की तरह या जल प्रलय की तरह आएगा। उस समय में परमेश्वर भी जो है अपना स्टैंडर्ड को या अपना पद को परमेश्वर और ऊंचा करेगा। आप और हम सुरक्षित हैं, इसी कारण हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम साहसी होना चाहिए हमें। जब मैं ये संदेश को तैयार कर रहा था, उससे मानो मेरे मन को ऐसा उभारा गया है कि मैं आप लोगों के आप सभी को जो प्रभु के वचन सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक भविष्यवाणी करूं। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप में से शायद कुछ लोगों के लिए है जो मैं अपने मन में फीलिंग कर रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ। जो वर्तमान का लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो लड़ाई है, अगर आप पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करते हैं, अपना भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर आप रखते हैं, और तो आप उसको मौका देंगे, परमेश्वर को मौका देंगे ताकि आपको गति दिखा सके, आपको रास्ता दिखा सके उस लड़ाई में। आप लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपका शारीरिक हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। उस लड़ाई हथियार को इस्तेमाल करते हुए लड़ रहे हैं, शारीरिक हथियार को। अब लड़ाई तो लड़ रहे शारीरिक हथियार के द्वारा, और उम्मीद ये लगाया है कि अब लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ, आप हार गए हैं उस लड़ाई को। मैं कहना चाहता हूँ ये समय है, सही समय है कि आप परमेश्वर को मौका दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको अगुवाई करे, परमेश्वर आपको ले चले उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जिसको वो लड़ाई ताकि आप जीत सके परमेश्वर के द्वारा। वो आपको अगुवाई करे, वो आपको ले चलेगा और आप लड़ाई को आप जीतेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, हे मेरे पुत्र, लड़ाई तो मेरा है। जबकि शैतान तुम्हारे विरोध में आकर लड़ेगा, मैं तुम्हारे ओर से लड़ूंगा, या जो तुम्हारे ओर से लड़ता है, तुम्हारे विरोध में लड़ता है, मैं उनके खिलाफ में लड़ूंगा। और हो सकता है कि तुम्हारे विरोधी एक ओर से आए और भागते समय चारों ओर से भाग जाए। परमेश्वर का वचन शास्त्र कहता है, जब परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ेगा, दुश्मन एक गति से आएगा और बहुत सारी गतियों से वो भाग जाएगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। परमेश्वर आपके विरोधी आपके एक ओर से आएगा, बहुत सारे ओर से भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आप चाहिए कि परमेश्वर आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर को इस तरह हमें अगुवाई करने दें, इस लड़ाई में परमेश्वर को मौका दे, प्रभु हमें अगुवाई करे। क्योंकि इससे पहले काफ़ी बार हमने अपने शरीर के अनुसार, शरीर के हथियार को इस्तेमाल किया, हरा है। चलिए इस समय हम परमेश्वर को मौका दें और परमेश्वर हमें अगुवाई करे, परमेश्वर लड़े, और हम कभी भी नहीं हारेंगे। हम मानो प्रभु आपसे कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मुझे मौका दो ताकि मैं आपको अगुवाई करूं, ताकि वो लड़ाई को आपकी ओर से मैं लड़ूं। और मुझे ध्यान सुनिए, मैं उन लोगों को मौका देना चाहता हूँ, उन लोगों से कहता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो लोग मुझे देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको आमंत्रित
करना चाहता हूँ या निमंत्रण देता हूँ, आइए हम सभी जो है कहता है इस सेना में शामिल हो जाए, परमेश्वर का आत्मिक सेना में हम शामिल हो जाए, अपने आप को हम शामिल करें, इसमें आत्मिक सेना में शामिल हो जाए, जिस तरह मैं शामिल हूँ और हम में से बहुत सारे लोग पहले से शामिल हो चुके हैं। और मैंने इस सेना में 28 साल पहले मैंने अपने आप को शामिल किया है और मैंने बहुत सारे लड़ाइयों को लड़ा है और जीता भी है। और लड़ाई में से कुछ लड़ाई मैंने हारा भी है और बहुत सारे लड़ाई मैंने जीता है। और जब मैं सेना में शामिल हुआ, बहुत सारे लड़ाई को मैंने जीता परमेश्वर की ओर से। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सेना में शामिल होने के लिए, उसके लिए कुछ काम आपको करना होगा। सबसे पहला काम जो है कि अपने पापों से आपको मन फिराना होगा, तौबा करना होगा। अपने सारे पापों से मन फिराइए, प्रभु से माफ़ी मांगिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाइए। क्योंकि यही आप अगर चाहते हैं प्रभु की सेना में ज्वाइन होने के लिए, आपको चाहिए कि आप दोबारा जन्म होने वाला व्यक्ति, जिस समय आपका आत्मा का उद्धार हो जाता है या आत्मिक जन्म आपका हो जाता है, उसी समय उसी पल जो है कि तब आप एक सेना में, परमेश्वर के एक सेना में, आत्मिक सेना में आप जो है जुड़ जाते हैं। और उस समय जो है क्या था, परमेश्वर की यीशु मसीह की सेना में शामिल हो जाता है, जो आत्मिक सेना में। और उससे बढ़कर ये है कि आप परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे और परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इस सेना में शामिल होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का संतान बनने के लिए, आप जहाँ भी क्यों ना हो इस समय, आप अगर चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे दुआ करें। और आप जहाँ भी क्यों ना हो, ये हमारे पीछे दुआ कीजिए। और जब आप दुआ करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको दुआ को सुनता है। परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप परमेश्वर का सेना में, आत्मिक सेना में आपको शामिल करना चाहता है। प्रभु आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्रभु देता है और आप अनंत काल का जीवन को आप पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, अपने आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ को आप खड़े कर सकते हैं। जो लोग ये सेना में शामिल होना चाहता है या प्रभु का संतान होना चाहते हैं, हे पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ। प्रभु तेरे वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज तेरे वचन ने मुझे छू लिया है, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया है, छू लिया है। और मैं चाहता हूँ तेरे सेना में शामिल होने के लिए। प्रभु मैं तेरे सेना में शामिल होना चाहता हूँ, इसी कारण मैं आया हूँ। मैं जैसे हूँ वैसे ही तेरे पास आया हूँ। अपने सारे पापों से मैं तौबा करता हूँ, मन फिराता हूँ। मैंने जितने भी पाप तेरे विरोध में किया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दे और मुझे तेरे लहू के द्वारा धो दे। मैं सारे पापों से मन फिराता हूँ और प्रभु तुझे अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देता हूँ। मेरे जीवन में आ जा और मेरे जीवन का उद्धार करता और मेरा प्रभु बन जा। मैं अपने मुंह के द्वारा अंगीकार करता हूँ, यीशु तू मेरा प्रभु है। और मैं विश्वास करता हूँ तू मरे हुए में से जिलाया गया है और मैं बच गया हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे बचाने के लिए। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे अपने सेना में शामिल कर लिया। अब मैं एक आत्मिक सेना बन चुका हूँ और आत्मिक योद्धा बन चुका हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तूने सारा कवच जो मुझे दिया है प्रभु परमेश्वर, उन कवच को मैं अपने ऊपर डालता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारा हथियार को तूने जो हमें दिया है आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे अपनाया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे पुकारों को सुना, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आमीन। और इसमें जल्द से जल्द दुआ करना चाहता हूँ उन सभी के लिए जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे देख रहे, ताकि प्रभु आप सबको अभिषेक करे इस आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए और आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए।
पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें पवित्र आत्मा को दिया है, और पवित्र आत्मा जो अभिषेक है और पवित्र आत्मा जो एक सामर्थ्य है। और प्रभु में हम दुआ करते हैं तो हम में से हर एक को अभिषेक करना, जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे और देख रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु उनके हाथों को अभिषेक कर प्रभु, और उनको सिखा प्रभु लड़ाई को लड़ने के लिए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ उनमें से हर एक का प्रभु परमेश्वर आत्मिक उंगलियों को तू अभिषेक कर सिखा प्रभु परमेश्वर, ताकि आत्मिक लड़ाई को लड़ सके प्रभु परमेश्वर। जो लोग भी आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको अभिषेक कर। और प्रभु परमेश्वर जो लोग लड़ाई के मैदान में जो लड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनको तू अगुवाई कर, और ताकि लड़ाई को जीत सके तेरे द्वारा। प्रभु जबकि तू लड़ाई को लड़ेगा, जहाँ प्रभु परमेश्वर वो लोग विजयी होंगे, लड़ाई को जीतेंगे। और प्रभु परमेश्वर, और सारा आदर और सारा महिमा प्रभु परमेश्वर केवल तुझे ही मिले, यीशु के नाम से आमेन। मैं सभी विश्वासियों से ये विनती करता हूँ, हाँ ये शिक्षा मैं समझता हूँ ये थोड़ा गंभीर है किंतु ज़रूरी है। अगर आप इस शिक्षा को समझेंगे, आप आत्मिक लड़ाई को जब लड़ेंगे आप ज़रूर जीतेंगे। प्रभु आपको आशीष करे, केवल आप ही नहीं बल्कि आपके द्वारा आपका घर परिवार भी जो है प्रभु मजबूत हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ ये शिक्षा के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमेन।